अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज की टॉप स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से आज दिन को तकरीबन 2 बजे एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के बाद फिर एक ऐसा कोहराम मचा और जो आज तक अभी तक जारी है। और इसकी क्या वजूहात हैं और दरअसल असल में गेम किसने की, इसके ऊपर बहरहाल सवालात उठाए जा रहे हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई गेम कर रहे हैं, कोई डबल गेम हो रही है। ये बड़ा ही अहम सवाल है और जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हो सकता है इसका जवाब मिल जाए। तो जनाब, सबसे पहले आपको उस ट्वीट की तरफ लेके जाते हैं जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने किया, और वो ट्वीट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जनाब ट्वीट करते हैं जी कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि दोनों बिल्स यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बिल पर मैंने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं उन दोनों बिलों से मुत्तफ़िक नहीं था, उन दोनों कवानीन से मैं मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा था कि वो बग़ैर दस्तखत किए मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर इन बिलों को, इन कवानीन को वापस कर दें ताकि ये मामला गैर मौसर हो जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनसे यानी अपने अमले से बार बार तस्दीक करता रहा कि वापस हो चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि हाँ जी वो बिल तो वापस जा चुके हैं। और आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी के बग़ैर चला गया। और फिर आगे चल के इसी ट्वीट में सदर मुमलिकत मज़ीद जनाब ये कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन उन लोगों से भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। एक तो इस एक जुमले के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले हम आपको तो सबसे पहले ये बताएं कि कल सारा दिन हर टीवी चैनल ये स्टोरी चलाता रहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से इन 2 बिलों के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं, लेकिन 24 से भी ज़ायद यानी तकरीबन 34-35 घंटे गुजर जाने के बावजूद सदर मुमलिकत की जानिब से या प्रेसिडेंट ऑफ़िस की जानिब से, ऐवान सदर की जानिब से कोई तरदीद नहीं की गई कि हमने साइन नहीं किए गए, मुकम्मल खामोशी रही। और जब अब फिर उसके बाद जब आज हर अखबार में ये ख़बरें छपी हैं, फ्रंट पेज पे ये स्टोरीज़ हैं कि इन दोनों बिलों के ऊपर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अचानक से आज सदर मुमलिकत को याद आया कि यार मैंने तो ट्वीट भी करना है और ट्वीट करके ख़ुद को क्लैरिफाई करना है कि मैंने तो इन बिलों के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए और ये मेरा अमला जो है वो मेरी मैंने कहा था, जो मेरी हिदायत थी, मेरा अमला तो उसके अगेंस्ट चला गया है और मुझे पता ही नहीं है। तो इसके ऊपर बहरहाल अब ये डिबेट ज़रूर हो रही है कि ये असल में गेम हुई क्या और इस गेम के पीछे क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ख़ुद ऑन बोर्ड थे, ख़ुद मुलव्वस हैं इसमें, और बाद में वो ये इस तरह से ज़ाहिर कर रहे हैं कि जैसे मेरा कोई किरदार नहीं है। अच्छा, इन 2 बिलों में एग्जैक्टली ऐसा है क्या? इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट कल मैंने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी की जानिब से उनके एक स्टेटमेंट एक वेबसाइट के ऊपर थी, और उसमें आबिद ज़ुबैरी ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद अब सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। एक तो ये आप इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करें, और फिर दूसरा ये कहा जा रहा है, ये चीज़ें इस वक्त मौजूद बहस हैं कि जो FIRs लेटेस्ट रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी के ऊपर और इमरान खान के ऊपर हुई, उन FIRs में अगर कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यूज़ किया गया है तो क्या वो कानून जो नए वाला अभी जो लेटेस्ट ही पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, क्या ये लॉ है या पुराना लॉ है? इसके ऊपर भी बहरहाल सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, अब देखें कि जब से PDM की हुकूमत आई 16 माह तक रही, जितने भी कवानीन आते रहे सदर मुमलिकत जिस तरह से उसके ऊपर बिहेव करते रहे, वो पूरा कंडक्ट हमारे सामने है। एक लॉ बनता, दोनों ऐवानों से पास होता, फिर वो जाता प्रेसिडेंट के पास, ऐवान सदर 10 दिन तक उसको अपने पास रखता और फिर रीज़निंग देता कि जी ये वजूहात हैं, इस वजह से हम इनको नहीं पास कर रहे, और फिर कई बिलों को जॉइंट सेशन के ज़रिए मंजूर करवाया गया। लेकिन यहाँ पे जो ये एक व्यू दिया जा रहा है कि जी
मैंने अपने अमले को कहा था कि इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें ताकि हम ऐसे ही बग़ैर किसी व्यू के वापस भेज दें। इसके ऊपर वज़ारत कानून व इंसाफ़ की जानिब से एक क्लैरिफिकेशन आया है, एक वजाहत आई है, और उसमें भी उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि प्रेसिडेंट को 10 दिनों के अंदर अंदर इस बिल की मंजूरी, या अगर वो मंजूर नहीं करते तो वो रीजनिंग के साथ उसको वापस करते हैं। ये 2 इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन ने सदर मुमलिकत को दिए हुए हैं। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो माजी में ये इख्तियार सदर मुमलिकत इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इन 2 बिलों के ऊपर सदर मुमलिकत इस इख्तियार को इस्तेमाल करना क्यों भूल गए, और अब कह रहे हैं जी कि मैं तो इन दोनों कवानीन से मुत्तफ़िक ही नहीं था, मैं तो इत्तेफाक ही नहीं करता था, और मैं इस वजह से जो है मैंने अपने अमले को कहा जी कि आप इनको ऐसे ही रहने दें और मुकर्रर वक्त में आप इनको वापस भेज दें। एक तो ये पोर्शन हो गया। अब जो सेकंड ये बात कर रहे हैं कि मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे, तो अब एक तो ये बात कही जा रही है कि इस वाक़े की जो है वो एक आज़ादाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उस इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे भी फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई छोटे मोटे मुलाजमीन को अगर कुर्बानी का बकरा चढ़ा बना दिया गया और उनको सज़ा दे दी गई, तो एग्जैक्टली असल क्या मंसूबा था सदर मुमलिकत का, वो चीज़ें बहरहाल एक्सपोज नहीं होंगी कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ। काफ़ी अहम मामला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। बिलखसूस जैसा कि जब निगरान हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी ये बातें होना शुरू हो गई थी कि सितंबर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रिज़ाइन दे देंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो कुछ हुआ, ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखने में आया कि सदर मुमलिकत का ऑफ़िस जो है वो इस तरह से पहले उन अमले की तरफ से कहीं मर्ज़ी के बगैर सदर मुमलिकत की बिल मंजूर करवा दे और फिर सदर मुमलिकत को पता ही ना चले। और अगर सदर मुमलिकत का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है तो ये भी एक फ़िट केस है कि सदर मुमलिकत को अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाना चाहिए। ये सदर मुमलिकत के इट्सेल्फ़ ओहदे की तौहीन है कि उनको पता भी ना चला और उनकी गैर मौजूदगी में बिल जो है वो इस तरह से मंजूर हो गए। और जैसा मैंने आपको आगाज़ में बताया कि जब कल सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर इस पर ख़बरें चलती रहीं, आज हर अखबार में ख़बर छपी है, तो 2 बजे एग्जैक्टली दिन को 2 बजे सदर मुमलिकत को कहाँ से और कैसे याद आई कि जी मैं तो इन बिलों से मुत्तफ़िक ही नहीं था और ये पता नहीं ये कैसे हो गया। तो इसके ऊपर बहरहाल बहुत ज़्यादा इस वक्त डिबेट चल रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। क्या ये कोई बहुत बड़ा मंसूबा है, कोई प्लान था और उस प्लान में सदर मुमलिकत ख़ुद इन्वॉल्व थे जानबूझकर या अनजाने में, और अगर वो इससे वाक़यातन लाइल्म हैं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फिर ऐसे सदर को शायद फिर ओहदे के ऊपर नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह का वाक़या नहीं देखने में आया। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।